वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में लेसन नंबर 11 यानी फीड एडिटिव के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने फीड एडिटिव की परिभाषा और उसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान है इसके बारे में अध्ययन किया था। यानी फीड एडिटिव ये आहार नहीं है, पशु का आहार नहीं है, लेकिन आहार में कि वो संगठक है, यानी उसका एक पार्ट है, इंग्रेडिएंट है आहार का, जो अल्प मात्रा में आहार में मिलाने से उसको फोर्टिफाइड करने हेतु यानी पुष्टिकृत करते हैं उसको, यानी उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं, मिलाए जाते हैं, जिससे आहार की गुणवत्ता यानी एफिशिएंसी और उसकी मेटाबॉलिज्म की क्रिया प्लस उसकी संपरिवर्तन क्षमता यानी कन्वर्जेशन की क्षमता बढ़ जाती है, तो वो उसे अपने फीड एडिटिव बोलते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे फीड एडिटिव्स अलग अलग टाइप के, जो किस किस प्रकार से भोजन की आहार की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो उसमें आज हम अध्ययन करेंगे एडिटिव्स यानी फीड एडिटिव्स जो आहार की ग्रहण क्षमता को, आहार ग्रहण की क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी एडिटिव्स दैट इनहांसेस फीड इंटेक। फीड इंटेक कहते हैं ना, इससे फीड इंटेक बढ़ गया, वाटर इंटेक बढ़ गया। उसी तरह से जो राशन यानी भोजन या आहार को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है पशु की। अगर पशु 1 kg आहार खाता है तो वो उसको हम सोचते हैं कि उसको 1.5 kg आहार अगर वो खा ले तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उसकी जो क्षमता है 1 किलो की बजाय 1.5 किलो खाने की जो क्षमता बढ़ती है उसको बोलते हैं आहार ग्रहण करने की क्षमता को ये फीड एडिटिव जो बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं, इसमें एक तो क्या है कि आहार में जो संगठक के रूप में एडिटिव मिलाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो भोजन को डिकम्पोज नहीं होने देते हैं, ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकते हैं वो। यानी एंटीऑक्सीडेंट वे यौगिक हैं जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स को यानी बहु असंद्रक वसा जो है, जो आहार में है, उसकी ऑक्सीकरण की क्रिया को रोककर आहार को खट्टा या बासी होने से रोकता है। अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो भोजन जो है जल्दी खट्टा हो जाएगा या वो बासी हो जाएगा। जैसे अपने भाषा में बोलते हैं कि रोटी जो है सब्जी बासी हो गई, वो इसलिए हो जाती है कि वो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है उसमें, जिससे वो खाना जो है, भोजन खाना आहार जो भी है वो रेंसिड हो जाता है, यानी सड़ जाता है वो, और उसका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अब जब एक बार आहार के अंदर खट्टापन आ जाता है ऑक्सीडेशन के कारण, तो आहार में उपस्थित जो विटामिन्स है यानी A, D, E, K, जो A, D, E तथा B, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और B यौगिक यानी B कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन को जो है आहार अगर खट्टा हो जाएगा तो उसको ये विटामिन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट जो है वो भोजन को बासी होने से रोकता है, प्लस ये विटामिन जो है ये नष्ट नहीं होंगे। अच्छा, यही खट्टापन या रेंसिडिटी जिसे बोलते हैं, वो लाइसिन के साथ क्रिया करके, ये जो खट्टापन है ये लाइसिन के साथ क्रिया करके आहार में उपस्थित प्रोटीन की गुणवत्ता को कम कर देता है। यानी लाइसिन जो है प्रोटीन है वो, और लाइसिन के साथ क्रिया करके उसकी प्रोटीन की गुणवत्ता को कम कर देता है खट्टापन। एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण क्या है, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? एक होता है इथोक्सिक्यून BHT, यानी BHT का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये इसको BHT बोलेंगे। और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिनोल BHA, ये एंटीऑक्सीडेंट के उदाहरण है जो उस भोजन में या आहार में मिलाते हैं। फिर इसके बाद आता है सुस्वाद, यानी भोजन के
या आहार के स्वाद को बढ़ाने वाले या सुगंध उत्पन्न करने वाले, या तो उसके स्वाद को बढ़ाते हैं या उसकी सुगंध उत्पन्न करने वाले कारक है, जो जिसे अपने बोलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, यानी फीड एडिटिव। वो फीड एडिटिव जिसको आहार में मिलाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है या उसकी फ्लेवर चेंज हो जाती है। खाना भी तो अपने फ्लेवर के आधार पे खाते हैं ना, कि जिसमें अच्छी सुगंध आती है तो अच्छा खाना खा लेते हैं, तो ये उससे संबंधित है। सुगंध उत्पन्न करने वाले संघटक, संघटक मतलब इंग्रेडिएंट, पार्ट, छोटे पार्ट जो आहार को पैलेटेबिलिटी बढ़ाते हैं, उसकी रुचिकर बढ़ाते हैं, उसको स्वाद को बढ़ाते हैं, तो आहार में खाने की मात्रा को बढ़ाने तो मिलाते हैं। यानी अगर ये सुगंध उत्पन्न करने वाले संघटक उसमें मिला दिए जाते हैं तो पशु आहार ज़्यादा खाता है। अगर ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा दूध देगा, या मीट पर्पज़ के लिए तो उसका मीट अच्छा ज़्यादा बनेगा। ये जो संघटक होते हैं जो सुगंध उत्पन्न करने वाले हैं, ये संघटक उड़नशील नहीं होते हैं, यानी ये वेपोराइज नहीं होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। उड़ते नहीं हैं लेकिन पानी में घुलनशील होते हैं, एवं इनका स्वयं का कोई स्वाद नहीं होता है। इनका स्वयं का कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन जब ये आहार में मिला देते हैं तो आहार के स्वाद को बढ़ा देते हैं। इन पदार्थों को आहार में अल्प मात्रा में मिलाते हैं तथा ये मीठे यौगिक बोलते हैं इनको। इनको कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में मिलाते हैं और इनको मीठे यौगिक यानी स्वीट कंपाउंड, ये स्वीट कंपाउंड होते हैं जो उसको मिठास पैदा करते हैं। इन सुगंध पैदा करने वाले तत्वों को आहार में क्यों मिलाते हैं? ये जो सुगंध पैदा करने वाले तत्व जो है, इंग्रेडिएंट जो है, जिसको फीड एडिटिव बोलते हैं, इनको आहार में निम्न कारणों से या निम्न परिस्थितियों के लिए मिलाते हैं। एक तो क्या है कि जब आहार में कुछ अरुचिकर दवा हो, दवा मिलाते हैं उसके अंदर, वो अरुचिकर हो, तो ये सुगंध पैदा करने वाले एडिटिव जो है, जो उसको मीठा करते हैं, वो मिलाते हैं। अब जब पशु बीमार हो या रोगग्रस्त हो तो उसके खाने में रुचि जो है वो घट जाती है। अपने भी होता है, जब बुखार होता है तो अपने खाने में रुचि घट जाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जब पशु बीमार हो या उसको रोगग्रस्त हो तो उसकी रुचि को बढ़ाने के लिए, खाने में रुचि बढ़े इसलिए इसको मिलाते हैं। जब पशु जो है ना किसी प्रकार के स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस में या तनाव में हो, तो आहार में फ्लेवर मिला देते हैं ताकि पशु से आसानी से खा ले। भाई अगर आदमी भी तनाव में होता है ना, तो उसको अगर कोई नई चीज़ देते हैं जिसमें अच्छा फ्लेवर हो, अच्छा स्वाद हो, तो आदमी कुछ न कुछ खा लेता है। ऐसे ही पशु होते हैं, अगर वो स्ट्रेस कंडीशन में हो तो खाना कम खाते हैं, लेकिन अगर उसको नई कोई सुगंध वाला चीज़ मिला दो उसमें तो वो कुछ ज़्यादा खा लेगा उसको। कुत्तों में जो फूड है, कुत्तों का फूड, उसमें मीट फ्लेवर या चीज़ फ्लेवरस और मिंटोनियन व गार्लिक फ्लेवर, यानी मिंट ओनियन, गार्लिक फ्लेवर और चीज़ फ्लेवर और मीट फ्लेवर, ये फ्लेवर उसमें मिलाते हैं। या दूसरे फ्लेवरिंग एजेंट जैसे ईस्टर्स है, एल्कोहल है, टर्पेन्स है, ये इसमें मिलाने से वो भोजन अच्छी तरह से खाता है। इसकी मात्रा हमेशा जो है 0.1% से कम ही मिलाते हैं, यानी 0.1% से ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं मिलाते हैं। अब ऐसे एडिटिव्स है, फीड एडिटिव, जो रंग को बढ़ा देते हैं, यानी भोजन के रंग को बढ़ा देते हैं। यानी जैसे इन्हांसेस कलर, इन्हांस का मतलब बढ़ाना, कलर का मतलब रंग, वो आहार का रंग जो है वो बढ़ा देते हैं। यानी ये एडिटिव आहार को अधिक आकर्षक, यानी मोर एट्रैक्टिव व रोचक बनाते हैं। प्लीजेंट, खाने को खा के जो आदमी संतुष्ट होता है ना, उसको प्लीजेंट बोलते हैं। तो ये एडिटिव जो है आहार को अधिक आकर्षक, मोर एट्रैक्टिव और प्लीजिंग बनाते हैं। अर्थात इन एडिटिव्स को आहार में दिखने में अधिक आकर्षक और खाने में रुचिकर हो जाता है। यानी जो अगर ये मिला देते हैं तो आहार जो है वो दिखने में आकर्षक हो जाता है और खाने में रुचिकर हो जाता है, जिससे पशु आहार को अधिक मात्रा में खाना पसंद करता है। उदाहरण के लिए ब्रिलियंट ब्लू एंड ब्लैक इयोसिन, ब्रिलियंट ब्लू एंड ब्लैक इयोसिन, इंडिगो
कार्माइन, सूडान रेड और इरिथ्रोसिन, क्लोरोफिल और ब्रोयलर्स के दाने में, ब्रोयलर्स का मतलब जिनको मीट पर्पज़ के लिए पालते हैं पोल्ट्री को, उनके दाने में जेंथोफिल मिलाना आदि ये इंग्रेडिएंट है जो उसके कलर को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं। अब आता है ऐसे एडिटिव जो रंग द्रव्य के रूप में लाए जाते हैं, रंग कलर लिक्विड के रूप में, कलर द्रव्य के रूप में मिलाए जाते हैं एज ए पिगमेंट, यानी जो पिगमेंट जानो तो पिगमेंट होता है स्किन पे, किसी की चमड़ी सफ़ेद होती बोलते हैं ना, पिगमेंटेशन हो गया इसका सफ़ेद रंग का, तो वो पिगमेंट होता है जो चमड़ी के कलर को चेंज करता है। तो ऐसे पिगमेंट जो है वो फीड के अंदर मिलाए जाते हैं। इसका उपयोग सिर्फ कब करते हैं? मुर्गियों में, अंडे देने वाले मुर्गियों में आहार में किया जाता है। जो अंडे देती है मुर्गियाँ उनके आहार में किया जाता है ताकि उनकी जो एग योक यानी पीली जर्दी है, पीलापन अधिक करने के लिए, जर्दी है ना पीली जर्दी पे एग योक बोलते हैं जिसको, उसका पीलापन ज़्यादा करने के लिए जैसे पीली मक्का को आहार में ज़्यादा देते हैं, जिससे क्या है कि ये पिगमेंट उसमें ज़्यादा होता है, पीला पिगमेंट ज़्यादा होता है। तो आहार बनाने वाली फर्म मक्का के स्थान पर, जो आहार बनाने वाली फर्म होती है वो मक्का के स्थान पर क्या है कि अल्फा अल्फा की पत्तियों को, अल्फा अल्फा की पत्तियाँ जो है उसको 2 से 3% और जेंथोफिल या कैंथोक्सेंथिन व बीटापोन-8 कैरोटीन 2 से 8 ग्राम पर टन आहार में मिलाते हैं। ये अलग अलग ये पिगमेंट्स हैं जिनको आहार में मिलाते हैं, 2 से 8 ग्राम पर टन आहार में मिलाते हैं। इन सब से एग योग जो है वो अधिक पीला हो जाता है, एग योग अधिक पीला हो जाता है। अब आते हैं ऐसे एडिटिव्स जो आहार को गोली बनाने के उपयोग में लेते हैं। आप पेलेट्स या गोली के रूप में बनाते हैं, उस गोली जो खाने में और रखने में आसानी होती है, उसको फीड को खाने में आसानी होती है, इसलिए उनको गोली के रूप में बनाते हैं, पेलेट्स के रूप में, यानी इनको पेलेट बाइंडर्स बोलते हैं। पेलेट बाइंडर्स का मतलब पेलेट्स को बांधे रखता है, गोलियों को बांधने का काम। जैसे आप घर पे पिंडिये बनाते हैं ना, पिनिये बोलते हैं, कुछ पंजाब में पिनिये बोलते हैं, फिर पिंडिये बोलते हैं, तो उसके अंदर ऐसी चीज़ मिलाते हैं गोंद वगैरह, जिससे वो अच्छे बनते हैं, गोल टूटते नहीं हैं। इसी तरह से ये गोली बनाने के लिए ये एडिटिव मिलाते हैं, तो ये उसके बाइंडर्स हैं, उसके बांधने में काम आते हैं। ये एडिटिव जो आहार को पेलेट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मिलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से एडिटिव हैं? फीड एडिटिव है लिग्निन, कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट और सूअर के आहार में सेप्योलाइट आदि मिलाते हैं। ये नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, कौन से फीड एडिटिव, जो जैसे जैसे आप फीड एडिटिव आपसे पूछेंगे एग्जाम में तो उनके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, भाई इसके एग्जाम्पल क्या है, तो आपको उनके एग्जाम्पल भी याद करने हैं। अब एडिटिव्स, फीड एडिटिव जो पाचन यानी पाचन क्रिया को और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के पाचन को और अवशोषण को बढ़ाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है ग्रिट। आप सब जानते हो कि मुर्गियों के दांत नहीं होते हैं, मुर्गियां जो है उनके दांत नहीं होते हैं, अतः कठोर दानों को भी वो तोड़ देते हैं। अपने दांतों से नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो कठोर दाने होते हैं उनको तोड़ने और पीसने का काम जो पक्षियों में गिजार्ड करता है। गिजार्ड पेट का भाग है स्टोमक का, गिजार्ड ये एक प्रकार की चक्की होती है, इसको चक्की भी बोलते हैं गिजार्ड को, जिसमें ये जैसे संगमरमर के छोटे टुकड़े वगैरह होते हैं ना, उनको भी पीस देता है वो। तो दाने तोड़ने और पीसने से उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, सरफेस एरिया उसका भोजन का बढ़ जाता है, और उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाने से एंजाइम आदि अपनी भली प्रकार से उस पर क्रिया करके पाचन और अवशोषण का काम करते हैं। इसके अन्य उदाहरण क्या है? ईस्टर शेल और कोकिन शेल, लाइम स्टोन, संगमरमर स्टोन, ये ईस्टर शेल वगैरह, ये मतलब सारे जो है ये ग्रिट के रूप हैं। ग्रिट के रूप, ग्रिट का मतलब है एडिटिव्स जो पाचन अवशोषण को बढ़ाते हैं, जिसमें ग्रिट है। और ये ग्रिट जब भोजन में मिलाते हैं तो वो भोजन के सरफेस को
यानी आहार के सरफेस को तोड़ मरोड़ के बढ़ा देते हैं, जिससे उसका अवशोषण एब्जॉर्प्शन इजीली होता है। अब दूसरा है प्रतिरोधक और उदासीन कारक, यानी बफर्स एंड न्यूट्रलाइजर्स। वे पशु जो अपने ब्यांत में, यानी ब्यांत का मतलब होता है लैक्टेशन पीरियड, यानी एक ब्याणे से दूसरे ब्यांत के बीच में जो दूध देने का टाइम है उसको ब्यांत बोलते हैं। यानी वे पशु जो अपने ब्यांत में अधिक दूध, यानी 35 किलो पर डे से भी ज़्यादा दूध देते हैं, जो पशु 35 किलो पर डे से भी ज़्यादा दूध, अपने वाले पशु नहीं है जैसे 5 किलो दूध दिया, ऐसा नहीं, जो 35 किलो से भी ज़्यादा एक ब्यांत में पर डे दूध देते हैं, उन्हें ज़्यादा उत्पादन के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा के लिए उन्हें अधिक मात्रा में दाना देना पड़ता है। इस अधिक दाने के कारण से रूमन की फर्मेंटेशन क्रिया व पीएच दोनों बदल जाते हैं। यानी अगर जितना आप ज़्यादा दाना दोगे उतना ही फर्मेंटेशन क्रिया जो है रूमन की और उसका पीएच वो बढ़ जाएंगे, बदल जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि एक तो एसिडोसिस की स्थिति हो जाएगी, एसिडोसिस की यानी अम्लीय अपच, एसिडोसिस और बेसिलोसिस, एल्कोलोसिस आपने पढ़ रखा है। तो अगर आप उसको दाना जो है ज़्यादा दोगे तो वो उसके लिए जो है रूमन में फर्मेंटेशन क्रिया और पीएच दोनों बदल जाएंगे, वो एसिडिक हो जाएगा। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कि वो पीएच उसका एसिडिक नहीं हो, उसमें बफर्स या न्यूट्रलाइजर्स मिलाते हैं। इसके उदाहरण क्या है, कौन से बफर्स या न्यूट्रलाइजर मिलाएंगे जो उसकी पीएच को मेंटेन करेंगे? कार्बोनेट्स मिलाते हैं, बाइकार्बोनेट्स मिलाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये 200 ग्राम पर काऊ पर डे या 1.5% ऑफ राशन, जो राशन होता है उसका 1.5% तक ये चीज़ें जो मैंने बताई ये मिला सकते हैं, जो बफर का काम करते हैं या उसके पीएच को नॉर्मल रखते हैं। इससे क्या होता है कि आधा लीटर दूध जो है वो प्रतिदिन बढ़ जाता है पशु का। तो ये प्रतिरोधक या उदासीन कारक है जो फीड एडिटिव जिनको अपने मिलाते हैं। अब आज जो है अब यहीं तक अध्ययन करेंगे, कल से हम आगे चिलेट्स और अलग अलग एडिटिव्स जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।